ब्रेकिंग न्यूज जमशेदपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक्सिस बैंक की ऋण वसूली प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठे हैं। दिमना रोड स्थित बैंक शाखा के ग्राहक अरुणा भाकर, जो पूर्व में झारखंड राज्य विधिक प्राधिकार के सदस्य और लोकपाल पद पर रह चुके हैं तथा वर्तमान में एक ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं, ने बैंक के रिकवरी एजेंटों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अरुणा भाकर का कहना है कि उनके व्यक्तिगत ओडी लोन की किस्त का ब्याज बिना किसी पूर्व सूचना के उनके ट्रस्ट के खाते से काट लिया गया। उनका आरोप है कि यह राशि बैंक ने अपनी मर्जी से रिकवर की, जो बेहद आपत्तिजनक है। जब उन्होंने मानगो ब्रांच के मैनेजर से इस संबंध में सवाल किया तो उन्हें बताया गया कि यह रिकवरी लिंक अकाउंट से की गई है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले कई दिनों से बैंक के रिकवरी एजेंट उन पर किस्त जमा करने को लेकर लगातार दबाव बना रहे थे, धमकी दे रहे थे और अभद्र व्यवहार भी कर रहे थे। मामले की जानकारी मिलते ही प्रेस और मीडिया बैंक परिसर पहुंची और शाखा प्रबंधक से इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की, लेकिन शाखा प्रबंधक ने कैमरे के सामने आने से साफ इनकार कर दिया और इस मामले पर कोई बयान नहीं दिया। अब बड़ा सवाल यह है कि ऋण वसूली के नाम पर हो रही इस कथित गुंडागर्दी के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? क्या एक्सिस बैंक प्रबंधन इस मामले में कोई कार्रवाई करेगा और क्या प्रशासन पीड़ित ग्राहक को न्याय दिला पाएगा? फिलहाल इस पूरे मामले में बैंक और प्रशासन की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। देखिए, आम जनता त्रस्त है। बैंक के ऊपर में कहाँ नकेल कसिएगा? जहां देखिए वहां पर यही स्थिति है, लेकिन बैंक के ऊपर में नकेल कसिया, आदमी परेशान है। अभी आपने बोला कि आपका ट्रस्टी अकाउंट जो है पर्सनल अकाउंट से लिंक कर दिया गया है। हाँ, तो ऐसे मतलब करने का अधिकार बैंक को किसने दिया? पता नहीं, वो बैंक बोलेगा। आप पूछो जाके बैंक से। मैं PIL दाखिल करूंगा कोर्ट से, मैं पूछूंगा, मैं कोर्ट से पूछूंगा। अब तो ये स्थिति, इंसान इतने भ्रष्ट हो चुके हैं, इंसान इतना खुदगर्ज हो चुके हैं, इंसान इतना दबंग हो चुके हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ना कोर्ट के आदेश को वो मान रहा है, ना किसी का आदेश को मान रहा है। ये क्या समाज का गठन हो रहा है? फिर तो आपका ट्रस्टी अकाउंट से और पर्सनल अकाउंट से कोई भी फर्क नहीं रहा कि आप ट्रस्टी अकाउंट भी आपका सुरक्षित नहीं है और बैंक का अकाउंट भी पर्सनल जो है वो भी सुरक्षित नहीं है। हाँ, तो अब हमको तो लगता है कि आप लोन ले लिए हैं, आप नहीं सकिएगा। अगर आपका पिताजी का कोई अकाउंट है, वो पिताजी का अकाउंट से पैसा काट लेगा। आपका भाई के अकाउंट है, उस पैसा से काट लेगा। उसका तो अपना मर्जी, रंगबाजी, इसके रंगबाजी कहते हैं। मोदी जी से भी मैं एक ही बात बोलूंगा, सर थोड़ा इधर भी ध्यान दिया जाए, बैंक पर नकेल कसा जाए। जो कोरोना का बाद से बैंक को छूट मिला है, आदमी त्रस्त है। सर्वे करा लीजिए बैंक के बारे में, लोगों का क्या है, बहुत सर्वे होती है। एक ये भी सर्वे करा लीजिए कि बैंक के बारे में आम जनता की क्या राय है, बैंक से हमें क्या क्या चाहिए, क्या क्या होना चाहिए। ये मेरी गुजारिश है। आज मैं मजबूर हो गया, क्योंकि मुझे इतने प्रताड़ित किया गया पिछला भाई मुझे पैसे नहीं दे रहा है, सरकार पैसा नहीं देती है। मैं काम कर रहा हूँ, ट्रस्ट का काम कर रहा हूँ, मोबाइल मेडिकल यूनिट चलती है, मुझे पैसे नहीं दिया जा रहा है जिला से। मैं करूँ तो क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? मैं हाथ जोड़ के बोल सकता हूँ ना। सारे वेतन हमको देना, सब सारे NGOs बंद हो रही है। NGOs को कहीं पर कोई राहत नहीं है, कोई सरकारी बजट नहीं है। NGO भूखा प्यासा काम करते हैं, कोई बजट नहीं है, कोई आवाज नहीं है, कोई GST नहीं है। NGO को वेंडर में डाल दिया। EPF ESI का अलग नोटिस हर दिन सुबह होते ही, आप जुलाई महीना का EPF नहीं दिए, आप ये नहीं, आप GST नहीं दिए। सर NGO सुसाइड कर ले क्या? भारत सरकार से मेरी गुजारिश है, थोड़ा NGOs के ऊपर में भी ध्यान दीजिए सर। NGOs आपके बैकबोन है, WHO ये सब बैकबोन है। एक सवाल मैं आपसे और करना चाहता हूं कि जितने भी साइबर फ्रॉड हो रहा है, लोगों ठगी का शिकार हो रहे हैं, इस संदर्भ में लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं लोगों को यही बोलूंगा कि आप जो है बैंक में अपना नंबर दे रहे हो, तो बैंक मैनेजर को लोन लेते समय अपने आप को खुद मत गिराइए। बैंक मैनेजर को एक चीज पूछिए कि मैं लोन ले रहा हूं, मैं 6 साल के लिए लोन ले रहा हूं, किसी महीना खुदा ना खास्ता आगे पीछे कुछ नेचुरल कैलामिटीज मेरे साथ हो जाती है, कुछ ऐसी परिस्थिति आती है जैसे 6 महीना हमें सैलरी नहीं मिल रही है, तो बैंक को आपको पूछ लेना है कि मेरे नंबर आप थर्ड पर्सन को नहीं दीजिएगा, क्योंकि ये मेरे अकाउंट से जुड़ा हुआ है। ये नंबर बैंक से बाहर जा रही है, उसके अपने किसी एजेंसी को वो रखा है हमको धमकाने के लिए और पैसा वसूलने के लिए। ये सरासर मेरे नज़र में अपराध है और मैं इस पर सुप्रीम कोर्ट तक PIL लेके जाऊंगा। मैं ये बैंकिंग सेक्टर को सुधार के रखूंगा। बैंकिंग सेक्टर को सुधारना बहुत जरूरी है।
जो कोरोना पीरियड से बैंकिंग सेक्टर को खुला छूट मिला है वो आज चरम सीमा में हो चुका है। मेरा ट्रस्ट का अकाउंट को अगर पर्सनल अकाउंट में ऐड किया जाता है तो मुझे तो नहीं, ये दोनों अलग अलग संस्था है। ट्रस्ट अकाउंट अलग है, वो ट्रस्टीज है, वो सरकार का है, वो जनता का, वो मेरे लोगों के पैसे है, मेरा उसमें कुछ नहीं है, मैं तो एक ट्रस्टी हूँ। और उस पैसा को ये लिंक करके लेते हैं, ये तो जनता कहीं ना कहीं तो आपको चोर घोषित करेगी। हाँ, तो क्योंकि ट्रस्ट का पैसा अगर इधर उधर होता है तो जनता तो आपके ऊपर नकेल कसेगी। तो मेरा सीए ऑडिट में मेरे से यही पूछेगा कि भाई आपका यहाँ से पर्सनल इंटरेस्ट कैसे करके गया है, मैं क्या जवाब दूंगा वहां पे। कहीं ना कहीं आपका प्रतिष्ठा से जुड़ा है सवाल है। एकदम बैंक तो प्रतिष्ठा का एकदम वो क्या बोलते हैं, मेरे मुंह से निकल जाएगा, वो सब कुछ कर रहा है। बैंक पर नकेल जरूरी है। बैंक पर अगर भारत सरकार या राज्य सरकार या जिला प्रशासन नकेल नहीं कसती है, हम मजबूर हो जाएंगे पीआईएल करने के लिए और सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। हम इसमें सुधार होना बहुत जरूरी है। आम जनता त्रस्त हो चुका है, आम जनता त्रस्त हो चुका है। बैंक मेरे पास, मेरे एंटरप्रेन्योर क्लब में मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे आ रहे हैं जो परेशान है, वो क्या करेंगे। अरे लोन लिए, हम लोन लिए, हम बेईमान नहीं है, हर आदमी बेईमान नहीं है। आप अगर खुद को समझ रहे हो एसी कमरा में बैठ के आप बहुत बड़ा जेंटलमैन है तो कर जो। सर जो आए दिन जो साइबर फ्रॉड हो रहा है, इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? सर मेन चीज क्या है ना, मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे साथ में बीत रही है तो कहीं ना कहीं बैंक की संलिप्तता है। बैंक कैसे करके अकाउंट में जो नंबर है उस नंबर को आप बंच के बंच कैसे करके थर्ड पार्टी को मुहैया करा रहे हैं, आप लीक कर रहे हैं, बैंक से लीक हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत शोध हो रही है, बहुत सुनते हैं टीवी में, बहुत देखते हैं, लेकिन मुझे लगता है तो बेस में बैंक कहीं ना कहीं गुनाहगार है। बैंक कैसे करके आप मेरे नंबर जो अकाउंट में है उसको आप थर्ड पार्टी को कैसे मुहैया करा रहे हैं हमको फोन करने के लिए, उसका मतलब आप मेरा नंबर को कर दे रहे हैं। आप कैसे करके आप हमारा सहमति लिया है क्या? आपने हमसे साइन करवाया कि भाई हम थर्ड पार्टी को आपका नंबर शेयर करेंगे अगर आपका ये नहीं होगा? आपने तो कुछ नहीं किया। हाउ यू कम टू दिस पॉइंट, हाउ यू आर शेयरिंग माई पर्सनल अकाउंट नंबर जिससे मेरा फोन पे चलती है सब, थर्ड पार्टी को आप कैसे करके? इसके लिए बैंक कहीं ना कहीं हमको लगता है साइबर क्राइम में बैंक का फर्जरी है। इस पर भारत सरकार को ध्यान देना चाहिए, इस पर राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिए और इस पर जिला प्रशासन से मेरा गुजारिश है कि बैंक के जो हेड होते हैं, एलडीएम होते हैं, उनके साथ आप बैठक कीजिए और बैंक पर नकेल कसने का कोशिश कीजिए। ये जो खुला दे दिया गया है, आम आदमी त्रस्त है। और साइबर क्राइम नंबर जा कहां से रही है भाई? मेरे साथ हुआ, मेरा नंबर सबके पास में, जितने गुंडों के पास में, सब सुबह होते हैं, क्यों भाई पैसा क्यों नहीं दियो? आपका ये क्वालिटी कंट्रोल और दिस एंड दैट के लिए इसको ये किया जा रहा है, पूरा इंग्लिश में बोलता है, उसके बाद में बोलता है अभी जमा कीजिए। तो ये नंबर जो लीक हो रही है इस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। मैं गुजारिश करूंगा जिला प्रशासन को कि बैंक के मैनेजर्स का मीटिंग करके उनसे इस प्रश्न को पूछा जाए, पूछा जाए कि आप किसके अधिकार से अकाउंट में जो नंबर है उसको थर्ड पर्सन को कैसे करके आप मुहैया करा रहे हैं। बैंक रिकवरी के लिए प्राइवेट गुंडा का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, इस विषय में आप क्या कहेंगे? इस विषय में मैं तो यही बोलूंगा कि मैं तो भुक्तभोगी हूं, इसको तो प्रशासन को देखना है। बैंक का मीटिंग होता है महीना में एक बार, तो मीटिंग में इस मुद्दा को उठाया जाए कि भाई अब बैंक से नंबर कैसे बाहर जा रही है। आप किसी के साथ में, आप लोन हमको दिए, हम आपको लोन चुकाना, दैट इज माय ड्यूटी, लेकिन आप एक थर्ड पर्सन के द्वारा हमको क्यों? अगर मेरा 10 तारीख को इंस्टॉलमेंट देना है, 10 खत्म होके 11 तारीख होती है, मेरा फोन आना शुरू हो जाता है और अनवांटेड, अननोन, स्कैम लिखा रहता है और फोन रिसीवर ऑन बिहाफ ऑफ बैंक, ऑन बिहाफ ऑफ एक्सिस बैंक में बोल रहा हूं। Who the hell is on behalf? I know Axis Bank only. On behalf को हमको क्या मतलब है? मेरे घर में अनवांटेड मेहमान घुस गया, लोन क्या लिया है? लोन हम लिया वो भारत सरकार का पैसा है, बैंक कोई एहसान नहीं कर रहा है, भारत सरकार देती है पैसा, वो मेरा सरकार का पैसा है। अगर मैं लोन लिया हूं, मैं हकदार हूं, मैं क्वालिफाई किया तब मुझे लोन मिला। लोन अगर देती है तो इंटरेस्ट लेती है सरकार या नहीं लेती है? इंटरेस्ट लेती है, बेइज्जती लेती है, अकाउंट को फ्रीज कर देती है, अकाउंट में दुनिया भर का फाइन, दुनिया भर का। जबकि हमारा संविधान में है कि अगर लोन लेने के बाद में आरबीआई का रूल, ये मैनेजर लोग जो है ना, सबसे बड़ा गुंडा बैठा हुआ है, मैनेजर पर नकेल करना है, क्योंकि मैनेजर को सुबह फोन आ जाता है, आज इतना टारगेट है, आपको इतना करोड़ आज करना है, सबको टारगेट, सबको पैसा चाहिए, इंसान खत्म हो जाए।
सबको केवल टारगेट चाहिए। एक तरफ भारत सरकार और आरबीआई का निर्देश है कि लोन बांटो, तो लोन बांटने के बाद जो है प्राइवेट गुंडा से धमकी दिलवा रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे आप? हम ये कहेंगे भारत सरकार आप फेल हो रहे हो कहीं ना कहीं, झारखंड सरकार फेल हो रहे हो। बड़ा बड़ा होर्डिंग लगाने से नहीं होता, आम जनता की समस्याओं को समझो, त्रस्त है। तो इस पर अभी आप सरकार से क्या मांग कर? हम सरकार से यही मांग करेंगे कि सबसे पहले बैंक के ऊपर में नकेल कसे, सबसे पहला। दूसरा चीज है, अगर मैं पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हर बैंक में एक होना चाहिए। बैंक में कोई पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, जनसंपर्क पदाधिकारी नहीं है, जनसंपर्क पदाधिकारी, उसको समस्या देखना होगा। हर आदमी गलत नहीं होता है, हर आदमी झूठा नहीं होता है। कर्जा वही करता है जो सच्चा होता है, और जिसके पास बहुत पैसा है वो कर्जा क्यों करेगा। तो इसीलिए मेरा कहना एक ही चीज है कि भारत सरकार, झारखंड सरकार, राज्य सरकार, जिला प्रशासन, प्रखंड, मैं एक ही चीज गुजारिश करूंगा कि इस पर बहुत ध्यान दिया जाए। बैंक से लोन लेने के बाद लोग त्रस्त है, और लोन अगर हम नहीं दे सक रहे तो मेरे प्रति बैंक का एक सहानुभूति होना चाहिए, ना कि थर्ड पार्टी से मुझे हमेशा धमका के मुझे आत्महत्या करने के लिए मजबूर करे।